तो स्वागत है आप सभी का ज्ञान एक्सप्रेस 24 यूट्यूब चैनल पर। आज से हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, इसमें अवस्था चेंज होती है यानी स्टेट बदलती है। भौतिक परिवर्तन में नया उत्पाद नहीं बनता है, स्वाद और गंध नहीं बदलती है। भौतिक परिवर्तन में में गुण भी नहीं बदलते हैं और आकार बदल सकता है। जैसे पानी का बर्फ बन सकता है या पानी का जलवाष्प बन सकता है। यह उत्क्रमणीय है, मतलब रिवर्सेबल है, मतलब कि बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं। ये होते हैं तीन पदार्थ: ठोस, द्रव्य और गैस। जब ठोस से द्रव्य में जाएंगे तो उसे बोल रहे हैं गलनांक। जैसे मोमबत्ती ठोस होती है, अगर उसको पिघलाएंगे तो वो द्रव्य में जाती है। अगर ठोस से द्रव्य में जाना तो उसे बोलते हैं गलनांक। जैसे पानी, बर्फ का पानी बनना। फिर आता है द्रव्य से गैस में। अगर द्रव्य से गैस में जाएंगे उसे बोलते हैं वाष्पीकरण, यानी पानी का जल वाष्प भाप बनना। फिर अगर यदि गैस से उल्टा वापस गैस से द्रव्य में जाएंगे तो उसे बोलेंगे संघनन, यानी वर्षा होना। एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वह द्रव्य में बन जाती है, गैस होती है एक प्रकार की एलपीजी। अगर ठोस से द्रव्य में जाएंगे तो उसे गलनांक बोलेंगे, और द्रव्य से गैस में जाएंगे तो उसे वाष्पीकरण बोलेंगे। गैस से वापस द्रव्य में जाएंगे तो उसे संघनन बोलेंगे, और द्रव्य से ठोस में जाएंगे उसे हिमांक बोलेंगे। हिमांक यानी बर्फ जमना। अगर पानी से अगर हम बर्फ में जाएंगे तो वो हिमांकित होगा, मतलब हिम मतलब बर्फ की जब जमेगा। अगर द्रव्य से ठोस में जाएंगे तो द्रव्य से ठोस में जाएंगे तो क्या बनेगा? हिमांक बनेगा। अगर ठोस से सीधा गैस में जाएंगे उसे बोलेंगे उदर्वपातन। अगर ठोस से सीधा गैस में जाएंगे उसे बोलेंगे उदर्वपातन। अगर अगर गैस से वापस सीधा ठोस में जाएंगे उसे बोलेंगे निक्षेपण। ठोस से गैस में जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उदर्वपातन। इसके उदाहरण हैं कपूर, शुष्क बर्फ, सॉलिड CO2, आयोडीन, एंथ्रेसाइन, फिनाइल की गोली जिसे नेफ्थलीन भी बोला जाता है, और होता है NH4 नौसादर जिसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, यानी NH4Cl। फिर गैस से अगर ठोस में जाती है उसे बोले निक्षेपण। इसका उदाहरण है जलवाष्प। उससे अगर सर्दी के दिनों में जो जो पेड़ों की पत्तियों पर जमते हैं उसे बोले बर्फ या पाला पड़ता है। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कागज का फटना। कागज अगर फट जाए तो उसको वापस से जोड़ सकते हैं। ऐसे कांच टूट जाए, कांच को पिघलाकर वापस उसको पुनः कांच बनाया जा सकता है। प्लास्टिक का मुड़ना, अगर प्लास्टिक मुड़ जाए तो उसे सीधा कर सकते हैं। बर्फ का पानी बनना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। तार का जलना, तार को अगर जलाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगी, जिससे रासायनिक परिवर्तन। तार अगर जल जाएगी उससे वापस तार थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं, इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, यानी अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय होता है, न रिवर्सेबल नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन, तार अगर गर्म हुआ तो उसकी अवस्था चेंज हुई है, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अगर तार गर्म हुआ तो वो वापस ठंडा भी तो हो सकता है, इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, कपूर का जलना। अगर जल रही है कोई चीज़ उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अगर उड़ रही है, कपूर अगर ठोस है, अगर वो सीधा उड़ेगा, मतलब ठोस से अगर गैस में जाएंगे उसे बोलेंगे उदरोपातन, इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही बनना। अगर दूध से हमने दही बना दिया तो रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस होंगे। दही से वापस दूध थोड़ी बना सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में गंध या रंग बदलती रहती है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। इसमें मतलब वापस चीज़ें नहीं चेंज होती। अगर हमने दूध से दही बना दिया तो वापस दही से दूध थोड़ी बनेगा। रासायनिक परिवर्तन ऊष्मा प्रकाश का उत्पन्न होता। रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा या प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो क्या करेगी? हमें प्रकाश भी देगी और ऊष्मा भी देगी, दोनों चीज़ देगी। अगर प्रकाश भी देगी और ऊष्मा भी देगी। वो रासायनिक परिवर्तन में अवस्था बदलती है लेकिन पुनः उस अवस्था में नहीं जा सकता। जैसे इस लकड़ी को हमने जला दिया, इसकी अवस्था तो चेंज हो गई, लेकिन पूरा लकड़ी जलने के बाद जो राख होगी उससे वापस लकड़ी थोड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे फल का रंग चेंज हो गया, फल पहले हरा था, अगर वो चेंज हो के मतलब पक के या रंग चेंज हो गया उसका पीला, तो उसको वापस कलर थोड़ी चेंज हो जाएगा, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। फल अगर पक जाएगा तो भी उसे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। फल अगर सड़ जाए, कोई फल अगर सड़ गया तो वापस वो सही वापस उसी रूप में थोड़ी जाएगा जिससे वो पहले सही था, इसे बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे खाना पकना, खाना पक चुका है, उसे बोलते हैं केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। खाना अगर पच जाए उसे भी केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अगर खाना सड़ गया तो उसको वापस ठीक थोड़ी कर सकते हैं? नहीं, इसे बोलते हैं केमिकल चेंजेज। मोम अगर पिघल रहा है,
मान लो कोई ठोस चीज़ द्रव्य में जा रही है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। मोम अगर पिघल रहा है तो उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अगर मोम जल गया तो उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। फिर एक प्रश्न आता है, जलती हुई मोमबत्ती में कौन-सा परिवर्तन होता है? तो जलती हुई मोमबत्ती में होता है भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज़ होते हैं। जैसे मोमबत्ती है, अगर ये पिघल रही है, पिघल रही है मतलब कोई पिघल गई चीज़ तो वापस से उसे ठोस में बदला जा सकता है, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती जैसे पिघल रही तो वो ऊष्मा के साथ प्रकाश भी देगी, मतलब मोमबत्ती जल रही है तो ऊष्मा भी देगी और वो थोड़ा-सा उजाला भी करेगी, तो उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।